सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने रीजनिंग में कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रैंकिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देखी होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप उस क्लास को देख लें, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखें, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया रैंकिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो रैंकिंग ऑर्डर की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है आपको पता है, दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए जरा दोस्तों एक बार। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। कहाँ से? बाएं से 10वीं है रीना, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। जो कि किसके लिए आता है दोस्तों? जो कि आता है उसके जस्ट पहले के लिए। इससे जस्ट पहले कौन है? पल्लवी, उसके लिए आया है। ठीक है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, ये हमसे पूछा है। यानी टोटल पर्सन पूछे कितने हैं। ठीक है, अब टोटल पर्सन के लिए कैसे निकालते हैं हम? टोटल पर्सन के लिए यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1, यही तो लगाते हैं बिल्कुल। अब उसके लिए हमको डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालते कैसे निकालते? पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमसे क्या कहे, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। जो कि पढ़िए, पहले ये मत लिख दीजिए रीना बाएं से पल्लवी के 10वीं है, पहले पढ़िए जो कि दाएं छोर से 17वीं। जो कि किसके लिए आया? पल्लवी के लिए आया। तो पल्लवी यानी दाएं यानी राइट हैंड से 17वीं है। दाएं यानी राइट हैंड से 17वीं कौन है? पल्लवी है। पल्लवी जो है वो 17वें स्थान पर है राइट हैंड से, ये हमने बना दिया। ठीक है, आगे पढ़िए, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पल्लवी का बाएं किधर होगा? तो आप कहेंगे पल्लवी का बाएं तो इधर ही तो होगा, इधर 10वें स्थान पर है। इधर जो है 10वें स्थान पर है कौन है? रीना। रीना किधर है? 10वें स्थान पर है पल्लवी के बाएं से। पल्लवी का बाएं इधर ही तो होगा दोस्तों, बिल्कुल, पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर। ठीक है, आगे पढ़िए, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति जो है रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति ये रीना है, रीना के दाएं किधर होगा? तो रीना का दाएं इधर ही तो होगा, राइट हैंड इधर ही तो होगा, इधर चौथी है। इधर चौथी है तो ऐसे करके बना लेंगे, इधर बना लेंगे रीना। कौन बना देंगे? स्वाति। स्वाति को बना देंगे, स्वाति किधर है? चौथे स्थान पर है रीना से इधर। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, आगे पढ़िए, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है। स्वाति जो है बाएं से 10वीं, बाएं किधर होता है? लेफ्ट हैंड। बाएं किधर होता है? लेफ्ट हैंड। इधर से 10वीं है, इधर से 10वीं कौन है? स्वाति है। इधर से 10वीं कौन है? स्वाति है। ठीक है, स्वाति इधर से 10वीं है। तो अब पूछा क्या है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ये हमसे पूछा है। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने आपको डायग्राम तो हमने बना लिया, पूरा ध्यान से पढ़ लिया। देखिए, यदि आपसे ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है आप भी बना देंगे। मैं आपको अगले क्वेश्चन में और प्यार से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है पंक्ति में कितनी लड़कियां, यानी टोटल पर्सन पूछा है। टोटल पर्सन के लिए हमारे पास दूरी क्या है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 10 है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 17 है, तो हमको ये बीच की दूरी निकालनी है। ये वाली दूरी तो हमारे पास है नहीं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो तो 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है? 10 है। 10 में से 4 किसके पास है? स्वाति के पास है। तो ये कितनी बची होगी? आप कहेंगे 6 बची होगी। कितनी बची होगी? 6 बची होगी। तो बस दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई? 10 प्लस 6 प्लस 17। टोटल कितने हो जाएंगे? जोड़ लीजिए, 10 6 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 16 और 7 23, 23 और 10 33, कितने हो गए? 33। 33 में से 1 माइनस करेंगे तो 32। 1 माइनस करते हैं ना हम दोस्तों, बिल्कुल। तो 32 टोटल इस पंक्ति में लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? टोटल 32 लड़कियां इस पंक्ति में। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे, आगे भी पढ़िए। जो कि किसके लिए आता है? जो कि पल्लवी के लिए आता है। जो कि किसके लिए आता है? उससे जस्ट पहले के लिए आता है, उससे जस्ट
पहले के लिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जो कि दाएं छोर से शत्रु है, हमने ये बना दिया पल्लवी, बिल्कुल दाएं अर्थात राइट, दाएं। उसके बाद क्या पढ़ा, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति जो है रीना के दाएं से चौथी है, उससे पहले रीना पल्लवी के बाएं है, ये हमने पल्लवी का बाएं किधर होगा, लेफ्ट हैंड, बाएं अर्थात लेफ्ट, दाएं अर्थात राइट, ठीक है। तो बाएं किधर है, हमने ये बना दिया, बाएं से 10वीं है, बाएं से 10वीं है, जहां पे रीना पल्लवी है ना उससे 10वीं है, उससे आगे 10वीं, तो हमने 10 बना दिया, बिल्कुल बना दिया। उसके बाद कह रहा है स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। रीना ये रीना के दाएं अर्थात राइट हैंड से चौथी है, तो राइट हैंड हमने बना दिया। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, बाएं अर्थात यहाँ से लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है कि स्वाति जो है बाएं से 10वीं है, तो हमने 10वीं बना दिया, यहाँ पे ही तो उसका स्थान है, यहाँ 10वीं बना दिया। तब पूछा पंक्ति में कितने लड़कियां, टोटल हमें कैसे निकालना है, टोटल डिस्टेंस -1 टोटल पर्सन आ जाएंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ की तो हमने निकाल ली, पर यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी थी, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो टोटल 10 थी, कितनी थी 10 थी, जिसमें से 4 स्वाति के पास है, जिसमें से 4 स्वाति ने दूरी चल ली, तो कितनी बची होगी, 10 में थी, 10 में से 4 स्वाति ने चल ली 4, तो कितनी बची होगी, तो बची होगी 6, कितनी बची होगी 6, तो 6 दूरी आ गई, टोटल ऐड कर दो इनको, टोटल दूरी आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस कर दिया हमने, तो टोटल पर्सन आ गए। कितने पर्सन है टोटल इस पंक्ति में, कितनी लड़कियां, तो आप कहेंगे 32 लड़कियां हैं टोटल इस पंक्ति में। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, बाएं छोर से 7वीं, बाएं अर्थात क्या होता है, लेफ्ट हैंड, क्या होता है लेफ्ट हैंड, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जया दाएं छोर से, दाएं अर्थात राइट, दाएं अर्थात राइट हैंड से 9वीं है, ठीक है। जब वे अपनी स्थितियों को आपस में बदलती हैं तब इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये हमको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इंदु बाएं छोर से 7वीं है, बाएं अर्थात लेफ्ट, बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड से कितनी है 7वीं है, लेफ्ट हैंड से 7वीं है, कौन है इंदु, कौन है इंदु, ये हमने इंदु के लिए आई लिख दिया। उसके बाद कह रहा है जया दाएं छोर से 9वीं है। अब जया दाएं छोर से क्या अर्थात राइट हैंड से, अर्थात राइट हैंड से कौन सी है 9वीं है, जया जो है राइट हैंड से 9वीं है, तो हमने 9वीं लिख दी। अब दोस्तों दो कंडीशन बनती है, ऐसे मैंने आपको बताया दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन बनती है ओवरलैप की। कौन सी बनती है, ओवरलैप की। लेफ्ट हैंड से इंदु कौन से स्थान पे है, इंदु 7वें स्थान पे, और राइट हैंड से जो है वो क्या है जया, जया कौन से स्थान पे हो जाएगी 9वें स्थान पे हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन बनती है, आप याद रखेंगे ओवरलैप वाली, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल। आगे पढ़िए, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तब इंदु बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। अगर ये आपस में स्थितियां बदल रही हैं तो कुछ नहीं करना, इंदु की जगह क्या आ जाएगी, इंदु की जगह जया आ जाएगी, और जया की जगह क्या आ जाएगी, जया की जगह इंदु आ जाएगी। ऐसी तो आ जाएगी, यहाँ पे जया की जगह इंदु आ जाएगी और इंदु की जगह जया आ जाएगी, यही तो आ जाएगी, बिल्कुल हमने भी बदल दी स्थिति। अब कहा है उसने तब इंदु बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। क्या इंदु बाएं छोर से 17वीं हो सकती है दोस्तों, आप ये देखिए यहाँ पे इंदु है, यहाँ से यहाँ तो वैसे ही उसका 9वां स्थान है, तो 9वें स्थान से इधर कितना हो सकता है, 8 से कम हो सकता है, 8 ही तो हो सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पे 17वीं हो रही है, 17 कैसे हो सकती है, आप कहेंगे 17 नहीं हो सकती, यानी ये वाली कंडीशन हमारी नहीं बनेगी, इसलिए ये कंडीशन नहीं बनेगी। पहली वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, तो यहाँ से दोस्तों वो 17वीं हो सकती है, लेफ्ट हैंड से वो 17वीं हो सकती है, तो 17वीं है। अब लेफ्ट हैंड से कितनी है, लेफ्ट हैंड से 17वीं कौन है इंदु, 17वीं कौन है इंदु है, तो हमने इंदु लिख दी। अब पूछा क्या, तब पंक्ति में कितने लोग हैं, तो ये पूछा टोटल पर्सन पूछा है, दूरी हमारे पास टोटल आ गई, व्यक्ति भी आ गए, तो कैसे निकालेंगे टोटल पर्सन, कैसे निकालते हैं, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1, ये तो निकालते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल पर्सन तो हमको निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये रहा दोस्तों, यहाँ से लगाइए 17 और 9 ये है, 17 और 9 ये है, तो कितना हो गया 17 और 9 कितने होते हैं 17 और 20 कितने होते हैं 17 और 9 होते हैं 26, कितने होते हैं 26। अब 26 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25। टोटल व्यक्ति कितने हैं इस लाइन में, तो आप कहेंगे 25 हैं, कितने 25 हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए दोस्तों, इंदु बाएं छोर से 7वीं, हमने इंदु बाएं छोर से 7वीं बना ली, बिल्कुल बना दी। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, जया दाएं छोर से 9वीं है, जया को हमने राइट हैंड से 9वीं बना दिया, बिल्कुल बना दिया। जब वे अपनी स्थितियां बदलते हैं आपस में, देखिए जब भी आपस में स्थितियां बदलें तो कुछ नहीं होता, जया के स्थान पे इंदु आ जाएगी, इंदु के स्थान पे जया आ जाएगी, बस इतना करना है, नामों को काट देना, बाकी कुछ नहीं करना। हम एक चीज और याद रखेंगे कि ओवरलैप की कंडीशन भी बनती है, ओवरलैप की कंडीशन भी बनती है, हमने वो भी बना ली, ये देखिए दूसरी भी बना ली। उसके बाद कहा है उसने तब इंदु बाएं छोर से 17वीं हो सकती है। क्या ओवरलैप वाली कंडीशन में उसका स्थान 9वां है,
9 बाई क्या वहां से 17 स्थान आ सकती है? नहीं, तो आप कहेंगे 7 या 8 ही तो आ सकती है, 9 से छोटे ही तो आ सकती है। बिल्कुल, तो ये हमारी ओवरलैप वाली कंडीशन गलत बन जाएगी। ठीक है, इस चीज से हमको क्या सीखने में मिला? तो आप कहेंगे इस चीज से हमको ये सीखने में मिला, जब ये लोग आपस में अपनी स्थितियां बदलते हैं तो स्थिति छोटी आती है। क्या आती है? छोटी आती है, ना कि बड़ी आती है। अगर बड़ी आती है तो ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बनेगी। जैसे यहाँ 17वीं थी, यहाँ दोस्तों इंदु की कितनी थी? 7 थी पहले, अब 17वीं होगी, तो ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद हमसे टोटल व्यक्ति पूछे तो हमने टोटल व्यक्ति निकाल दिए, आपका आंसर 25 आ गया। टोटल व्यक्ति कितने हैं इस पत्ती में? तो आप कहेंगे टोटल व्यक्ति हैं 25। कितने? 25। आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे। चलिए, नहीं हुआ तो आगे से और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैंक के क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर एक ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो आप एक बार इस क्लास को फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। दाएं अर्थात राइट में लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, फिर भी आपको नहीं पता हो तो दाएं अर्थात राइट और बाएं अर्थात लेफ्ट होता है। ठीक है, दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी? ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, बाएं अर्थात लेफ्ट होता है, बाएं अर्थात लेफ्ट होता है। दीप्ति, दीप्ति के लिए डी बना देंगे, कितनी है? 10वीं है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल बना लेंगे। दमल दाएं अर्थात क्या होता है? राइट होता है। कमल कहाँ से है? दाएं अर्थात से 8वें स्थान पर, अर्थात राइट से। अब देखिए, हम ओवरलैप की क्यों कंडीशन नहीं बना रहे? मैंने आपको बताया था क्यों नहीं बना रहे। देखिए, कमल का जो है दाएं छोर से 15वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 15वां हो जाता है। और दाएं छोर से कितना है? 8वां है। तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए ओवरलैप की कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आया? बिल्कुल, मैंने आपको क्यों बताया था कि अगर नंबर बढ़ रहा हो तो ओवरलैप की कंडीशन क्यों नहीं बनती है, इसलिए बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 15वां हो जाता है कहाँ से? पढ़िए, जब स्थिति दोनों आपस में बदल लेते हैं, जब वे आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। आपस में हम भी बदल लेंगे, एक दीप्ति है इसकी जगह कमल लिख देंगे और एक कमल है इसकी जगह दीप्ति लिख देंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। तो कमल दाएं छोर से, दाएं अर्थात राइट हैंड से 15वां हो जाता है। यहाँ से दोस्तों कमल कितना हो जाता है? 15वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 15वां हो जाता है। ये कमल हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछा है? तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे है? अब हमसे टोटल तो व्यक्ति पूछे नहीं है, टोटल पूछे होते तो हम टोटल भी निकाल देते, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे तो दीप्ति पूछी है। दीप्ति बाएं छोर से किस स्थान पे? दीप्ति बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड से कितने स्थान पे? तो लेफ्ट हैंड से पूछा है। देखिए कैसे, पहले मैं आपको टोटल निकाल के बताऊं। चलिए टोटल बता देते हैं। टोटल निकालने में क्या है? यहाँ से 15 है, यहाँ से 10 है, 10 और 15 25 हो गए। 25 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 24। कितना हो जाएंगे? 24। आगे आसान? बिल्कुल आसान है। अब देखिए, हमसे पूछा है दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पे, ये पूछा है। तो बाएं छोर से अर्थात यहाँ से पूछा है कितने स्थान पे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 8वां स्थान है, यहाँ से यहाँ तक तो उसका 8वां स्थान है। हमको तो यहाँ से निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ। अब यहाँ पे दीप्ति 8वें स्थान पे, यहाँ पे 8वें स्थान पे और यहाँ पे 15 है। टोटल यहाँ तक 15 है। तो 8 में कितने ऐड करें कि 15 हो जाए? 8 में कितने ऐड करें तो 15 हो जाए? तो आप कहेंगे 8 में 7 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। 8 में 7 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 7 है। बीच की जो दूरी है वो 7 है। अब हमको निकालना है दीप्ति बाएं छोर से कितने स्थान पे। दीप्ति का है, दीप्ति एरी। यहाँ से चलेंगे दोस्तों, कहाँ से? यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक चलना है। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और उससे आगे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 7 ही है। 7 ये तो कितनी हो गई? 17 हो गई। कितनी हो गई? 17वें स्थान पर है दीप्ति बाएं छोर से। कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर है दीप्ति बाएं छोर से। आपको समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताऊं। चलिए, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। बायां अर्थात क्या होता है? लेफ्ट। में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बायां अर्थात लेफ्ट 15वीं है। रजनी दाएं अर्थात राइट, दाएं अर्थात राइट से 16वीं है। कौन सी है? 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपना स्थान 5 स्थान खिसक जाती है तब उनके बीच में 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बना लेंगे टीना का है। ये रहा दोस्तों टीना, लेफ्ट हैंड से कितनी है? 15वीं है। कितनी है? 15वीं। हमने बना दिया टीना को। कितनी है? 15वीं है। बिल्कुल बना दिया। आगे पूछे, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। दाएं छोर से कहाँ से? यहाँ से लेके
राइट हैंड से कितनी है 16वीं है, रजनी जो है राइट हैंड से 16वीं है। अब आप कहेंगे हमने ओवरलैप क्यों नहीं बनाया, तो ओवरलैप तो इसलिए नहीं बनाया, देखिए पढ़िए, रजनी टीना के दाएं है, रजनी टीना के दाएं है, रजनी टीना के दाएं अर्थात राइट हैंड है। तो क्या हम ओवरलैप बना देंगे तो क्या रजनी टीना के दाएं हो सकती है, क्या रजनी टीना के दाएं हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इसलिए हमने ओवरलैप की कंडीशन नहीं बनाई है। यहाँ पे रजनी टीना के दाएं है तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। आगे पढ़िए, जब टीना अपना स्थान से 5 खिसकती है, 5 कहाँ खिसकेगी, जब टीना अपने स्थान से 5 खिसकती है, यहाँ पे बैठी है तो इससे 5 किधर खिसकती है, बाएं खिसकती है, बाएं अर्थात लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ से यहाँ पे खिंचेगी 5 खिसकेगी, कितना 5 खिसकेगी, तो कौन से स्थान पे आ जाएगी, 10वें पे आ जाएगी, कौन से पे आ जाएगी, 10वें पे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी ना, बिल्कुल। आगे पढ़िए, तब उनके बीच में 8 लड़के हैं, तब उनके, ये जो पूरी लाइन जो बची है ना, इनके बीच में टोटल 8 लड़के हैं, तो आप कहेंगे 8 लड़के हैं, हमने 8 लिख दिया। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 8 नहीं है सर, आप गलत लिख रहे हैं, एक फालतू लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक फालतू लिखते हैं, तो 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएंगी, कितनी आएंगी, 9 आएंगी। एक फालतू हम क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब हम दूरी से पर्सन निकालते हैं तो एक ऐड करते हैं ना, इसीलिए हमने 9 लिखा है। तो अब इसको क्या निकालना है, टोटल व्यक्ति निकालना है, निकाल देंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड का सवाल है। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो 16 है। निकाल लीजिए टोटल पर्सन, कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए 10 + 9 + 16, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, आपको शायद ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ऐड कर देंगे। 10 और 9 कितने होते हैं, 19, 19 और 6 कितने होते हैं, 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35, 35 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 34, कितने हो जाएंगे, 34। यानी टोटल व्यक्ति जो है इस पंक्ति में कितने हैं, 34 हैं, कितने हैं, 34 हैं। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया आप एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, ऊपर से अर्थात यहाँ से, ऊपर से अर्थात यहाँ से कितने स्थान पे, तो आप कहेंगे 22वें स्थान पे। कौन है, नीता, कौन है, नीता 22वें स्थान पे, हमने बना लिया। आगे पढ़िए, कमल नीता से 5 रैंक नीचे, नीचे अर्थात इसको कहते हैं, नीचे अर्थात ऐसे करके जो आते हैं उसको 5 स्थान नीचे है, ठीक है, 5 स्थान बना लेंगे। कौन है, कमल है, कौन है, कमल है। आगे पढ़िए, और नीचे से 34वां स्थान है, नीचे से उसका कितना स्थान है, तो आप कहेंगे नीचे से उसका 34वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 34वां स्थान है। आगे पढ़िए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो आपको बताना है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे बताएंगे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, दोस्तों बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप इनको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकालिए, इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 22 + 5 + 34, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 61 हो जाएगा। अब 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा। टोटल व्यक्ति तो 60 हो गए, टोटल व्यक्ति तो 60 हो गए, जबकि ये कौन से हैं, तो आप कहेंगे ये तो पास होने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, ये टोटल व्यक्ति नहीं है, ये तो पास होने वाले व्यक्ति हैं। देखिए क्या कहा, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, कौन से, उत्तीर्ण में, और हमको तो क्या पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा, यानी असफल भी पूछे और सफल भी पूछे, पास भी पूछे और फेल भी पूछे। अभी तो हमने किसका निकाला है, सिर्फ पास वालों का निकाला है, किसका निकाला है, सिर्फ पास वालों का निकाला है, तो हमको तो सबका ही निकालना है। पास वालों का हमारे पास कितना आ गया, 60, टोटल व्यक्ति 60 हो गए पास में। आगे पढ़िए, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, देखिए पास और फेल ऐसे लिख लीजिए, पास और फेल, पास का अनुपात 4 है और फेल का अनुपात 1 है। पास का हमारे पास कितनी संख्या है, 60 है, कितनी है, 60 है। तो 60 का 1% वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। हमसे पूछा है तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी 4 तो विद्यार्थी पास है, 1 विद्यार्थी फेल है, टोटल 5 है, तो टोटल 5 है, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है, 1 की वैल्यू 15 आ रही है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 75, कितनी आ जाएगी, 15 × 5 = 75, कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। यानी कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहेंगे 75 है, कितने हैं, 75 है। आपको समझ में आया ये कैसे निकला, ये दोस्तों मौत का फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए, ठीक है। ये जो रेशियो होता है ना उसी को, मतलब टोटल जो इतने व्यक्ति पास हुए हैं वो 4 है, हमने 4 के स्थान पे हमें कितना मिला है, 60, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू हमने निकाली 15, 1 की कितनी आ रही है, 15 है। अब हमसे पूछा है पास और फेल, पास और फेल, यानी 4 तो पास है, 1 फेल है, 4 पास है 1 फेल है, यानी टोटल 5 हो गए। अब 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी, कितनी होगी, 75 होगी। यानी टोटल व्यक्ति जो है उस कक्षा में कितने, 75 है। 5 तो 60 हुए और 15 फेल हुए,
पास तो 60 हुए और 15 फेल हुए। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार क्लास को फिर से देखना, आ जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको रैंकिंग में जितने प्रकार के क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए। आप इन दोनों क्लासों का एक बार रिवाइज करेंगे अवश्य, और मुझे उम्मीद है रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो दोनों क्लासों का ध्यान से देखना और उम्मीद करते हैं कि आप इनसे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अपने नोट्स, हैंड रजिस्टर्ड नोट्स अवश्य बनाएं। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्स जब आप बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपकी सफलता थोड़ी सी ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि आपको आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अपने नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, इसी तरह ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।